Hello everyone. In this video lecture we will discuss about instrument transformer. So इस वीडियो लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या फंक्शन है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने का काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या होता है कि जब लो करंट या लो वोल्टेज को मापने के लिए हम किसी भी एमीटर या वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करके हम मेजर कर सकते हैं। लो वोल्टेज या करंट या फिर मीडियम वोल्टेज या करंट को मेजर करने के लिए हम नॉर्मल एमीटर या वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट एमीटर या वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमको हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए एमीटर या वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करने से पहले इसमें कुछ परिवर्तन करना होता है। वोल्टेज या करंट के मान को स्टेप डाउन करना होता है। इसके बाद ही हम एमीटर या वोल्ट मीटर का यूज करके उनकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जिस हाई वोल्टेज या हाई करंट को मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। यदि हम हाई करंट को मेजर करना चाहते हैं तो हम करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। यदि हम हाई वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसकी क्या नीड है, जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है इसकी क्या नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आइसोलेटिंग द प्रोटेक्शन, कंट्रोल एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट फ्रॉम द हाई वोल्टेज ऑफ अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन, कंट्रोल और मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट इक्विपमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे सप्लाइंग द इक्विपमेंट विद द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये करंट या वोल्टेज के अप्रोप्रिएट वैल्यू को सप्लाई करने का यहाँ पर काम भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम इन शॉर्ट सीटी बोलते हैं, और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे हम इन शॉर्ट पीटी बोलते हैं। ओके, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इन दिस वीडियो लेक्चर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लाइक एनी अदर ट्रांसफार्मर अ करंट ट्रांसफार्मर हैज़ अ प्राइमरी वाइंडिंग, अ मैग्नेटिक कोर एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो दूसरे ट्रांसफार्मर की तरह भी इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक कोर होता है। ओके, फिर देखेंगे द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पावर सर्किट। जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी वाइंडिंग पावर सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे द इम्पीडेंस इज नेग्लिजिबल कंपेयर विद दैट ऑफ द पावर सर्किट। ठीक है, हम इसमें जो इम्पीडेंस होता है इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे द अल्टरनेटिंग करेंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर एंड इंड्यूसेस करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसमें जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसके कोर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है। ओके, और उसी को हमें मेजर करना होता है। इसके बाद देखेंगे द सीटी प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्न्स ऑफ अ कंडक्टर विथ अ सेकेंडरी ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ
और 100 टन्स ऑफ कंडक्टर। ओके, तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में 1 टन्स सिंगल टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में मैनी टन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अधिक टन्स होते हैं, 100 टन्स के आसपास भी हो सकते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग में बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ द करेंट ट्रांसफार्मर विथ अ हैवी कॉपर बार टू कैरी करेंट थ्रू द मैग्नेटिक कोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और जो इसका कॉपर बार होता है ये इसके परमानेंट भाग होते हैं, मैग्नेटिक कोर इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर लाइन है। ठीक है, यहाँ से हम सप्लाई करते हैं, करंट यहाँ से देते हैं और यहाँ पर ये आउट गोइंग है करंट का इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ 1 ही टर्न्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो इसके मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है, और इसको हमें मेजर करते हैं एमीटर का इस्तेमाल करके। इसके सेकेंडरी में एमीटर का इस्तेमाल करके उस करंट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेमिनेटेड कोर होता है। लेमिनेटेड कोर आप देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, उसी प्रकार से भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ओके, यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है जिसके माध्यम से हम इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन, इसके जो कार्य किस प्रकार से इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे रिड्यूस पावर सिस्टम करेंट टू लोअर वैल्यू फॉर मेजरमेंट। ठीक है, जो करंट ट्रांसफार्मर है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये पावर सिस्टम के करंट को रिड्यूस करता है ताकि उसका मेजरमेंट किया जा सके, मेजर करने के लिए। ठीक है, मेजर करने के लिए करंट को रिड्यूस करने का काम सीटी करता है। इसके बाद सेकेंड देखेंगे आप इंसुलेट सेकेंडरी सर्किट फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी से इंसुलेट करने का भी काम करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखेंगे परमिट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड करंट रेटिंग फॉर सेकेंडरी इक्विपमेंट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड करंट रेटिंग को हम सेकेंडरी में इसके प्राप्त कर सकते हैं, और सेकेंडरी में हम अलग इक्विपमेंट मतलब जो सेकेंडरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके आधार पे हम करंट को एक स्टैंडर्ड करंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये करंट ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंसुलेटर लगे हुए हैं। ओके, तो और यहाँ पर इसका सोलेनॉइड पार्ट्स दिखाई दे रहा है, ये आपकी वाइंडिंग है। इस प्रकार से इसमें यहाँ पर वाइंडिंग कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी में एमीटर लगाया गया है, ये बार होता है। ठीक है, मैग्नेटिक बार। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो ये प्राइमरी बार बताया गया है, यहाँ पर एक बार होती है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी बार इसको बोलते हैं, और यहाँ पर वाउंड प्राइमरी। देखो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंग दिखाई गई है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाई दे रहे हैं ये प्राइमरी है, और जो ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो हम बता दें कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होते हैं, अधिक फेरों की बनाई जाती है। इस प्रकार से जो सेकेंडरी वाइंडिंग में यदि हम बात करें तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप अप टाइप का होता है। स्टेप अप से मतलब है ये वोल्टेज के मान को बढ़ाता है और करंट के मान को सेकेंडरी में कम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी में करंट का मान कम हो जाता है और उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करके मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये बार प्राइमरी टाइप सीटी इसका डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर आपको बार दिखाई दे रहा है और ये इसके सोलेनॉइड भाग में यहाँ पर वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, यूजेस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो ये करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड मेजरिंग करंट। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे मॉनिटरिंग द ऑपरेशन ऑफ द पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर जनरली ये अनुपात में होता है, इनका जो रेशो होता है जैसे 50:5, 75:5, 100:5, 100:5, 150:2,
5, तो इस प्रकार से 200:5, 500:5, 1000:5, तो इस प्रकार से इनका अनुपात होता है 50:5, 75:5, 100:5, 150:5, मतलब इस प्रकार से इनका रेशो होता है कि मतलब ये जैसे इनकमिंग में 50 एम्पियर की करंट है तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देंगे, 75 है तो 5 में कर देंगे, 100 एम्पियर है तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर में कर देंगे, 150 है तो 5 कर देंगे। इस तरह से इनका रेशो होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा वैल्यू की करंट को प्राइमरी में फ्लो करके हम सेकेंडरी में कम वैल्यू में कन्वर्ट करके इसको मेजर कर सकते हैं और फिर वो जो रेशो होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम एक एक्चुअल करंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करंट ट्रांसफार्मर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ से एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है वो कभी भी ओपन नहीं छोड़ते। जैसे ये सेकेंडरी है तो इसको कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम इसको ओपन छोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है वो जल जाएगा। इंसुलेशन के जलने से ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी भी ध्यान में रखना है, कभी भी सीटी का सेकेंडरी ओपन नहीं होना चाहिए। यदि हमें कभी भी यहाँ पर ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट ही होता है एमीटर का, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस लगभग जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है ये नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। हमेशा ध्यान देना है कि जब भी करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा हो, हाई करंट फ्लो हो रहा हो, तो उस कंडीशन में कभी भी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वोल्टेज का मान एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ठीक है। इन केस यदि हम कभी एमीटर को इसको खोलना चाहें तो एमीटर को खोलने से पहले आप इस स्विच को ऑफ कर दें, इस स्विच को पहले ऑन कर दें, मतलब इसको क्लोज कर दें। इसके बाद ही ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को ओपन करें, मतलब सेकेंडरी के एमीटर को ओपन करें, मतलब पहले आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दें यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।